हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज नीट 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 रहेगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो ये हीलियम, आंसर होगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। He2 मॉलिक्यूल ये एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। क्वेश्चन 2, फाइंड आउट द सोलिबिलिटी ऑफ NiOH2 इन 0.1 m NaOH given the ionic product of nickel OH2 is 2 into 10 NiOH2 है। NiOH2 Ni2 plus 2OH minus तो 0.1 मोलर NaOH। तो यहाँ पे जो इसका सोलिबिलिटी S मानते हैं, इसका 2S, तो जो OH माइनस का कंसंट्रेशन है प्लस इसका कंसंट्रेशन 0.1, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन 2S प्लस 0.1, ये नियरली 1 होगा, ये 0.1 होगा। तो आयनिक प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आयनिक प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो ये Ni2 प्लस का कंसंट्रेशन प्लस OH माइनस का कंसंट्रेशन, तो इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.1 और इसका कंसंट्रेशन S। तो सॉल्बिलिटी हमको फाइंड आउट करना है और आयनिक प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻15। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो S इक्वल टू इंटू 10⁻⁻15 बाय 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा 2 इंटू 10⁻⁻13, ये मेरा सॉल्बिलिटी आ जाएगा। और ये ऑप्शन ए, इसका जो ऑप्शन ए है उसमें सॉल्बिलिटी का वैल्यू इतना दिया हुआ है। क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए, CO2 गैस इज यूज एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइस क्रीम एंड फ्रोजन फूड। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सॉलिड CO2 होगा, तो ये सही हो सकता है। यहाँ पे CO2 गैस लिखा हुआ है, इसका यूज नहीं किया जाता है। सॉलिड CO2 का यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट के रूप में, ड्राई आइस के रूप में यूज किया जाता है। ऑफ C60 कंटेन 12 6 कार्बन रिंग्स एंड 25 कार्बन रिंग्स। तो 26 कार्बन रिंग होता है और 12 5 कार्बन रिंग होता है। तो इसका जो ऑप्शन है बी भी इसका ऑप्शन इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सी, JSM 5 is a type of zeolite which is used to convert alcohol into gasoline। तो बी सी, इसका जो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ये NCERT में मेंशन, टोटल सारा क्वेश्चन NCERT लेवल का क्वेश्चन है। बहुत ही पेपर इजी था, इतना इजी पेपर कभी नहीं आया है, बहुत ही पेपर इजी था। और कट ऑफ हमको लगता है जो 590 से एवब रहेगा।
डी कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्डरलेस और कलरलेस, ये जो ऑप्शन है ये भी सही है। करेक्ट ऑप्शन डी होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन डी। सी एंड डी आर करेक्ट। क्वेश्चन 4, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज is given by the following reaction: sucrose plus H2O, glucose plus fructose. If the equilibrium constant Kc is 2 into 10 to power 13 at 300 Kelvin, the value of delta Rg naught del G at same temperature। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। या डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। तो एट इक्विलिब्रियम माइनस आर टी एल एन के 3.14 इंटू टी 300 केल्विन एल एन। ln 2 into 10 to power 13। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। इसको सॉल्व भी आपको नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। तो गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम डेल्टा आर जी नॉट माइनस आर टी एल एन के। क्वेश्चन 5, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो ये टोल्यून आपको पास दिया हुआ है, आपको टोल्यून दिया हुआ है और इसको क्लोरीनेशन करवा रहे हैं लाइट के प्रेजेंस में। ये X जब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये X आपको पूछ रहा है, ये X क्या है? तो ये क्लोरीनेशन है। तो जनरली बेंजाइलिक पोजीशन में बेंजाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से। जब इसको Cl2 से हम ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट केस में ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है और एक एक करके H रिमूव होता है। तो इसको जब Cl2 HNu के प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ पे CH2 Cl होगा। फिर इसको क्लोरीनेशन करवाएंगे, क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे तो ये यहाँ पे जेम डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे Cl। तो अब यहाँ पे अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट से, हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये कौन सा कंपाउंड होगा। तो ये अगर यहाँ पे इसको हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पे यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करवाने पे यहाँ पे ये यहाँ पे OH और यहाँ पे एक सेम कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकता है। सेम कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है और यहाँ से वाटर निकल जाएगा और यहाँ पे ये बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो X जो है सो
सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 6, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। तो फर्स्ट में ए अनिल ईएम, तो ये एनसीईआरटी में जो यूपीएक नोमेनक्लेचर है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, और ये इसको जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता भी नहीं है, लेकिन इस पे भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अनिल ईएम है तो 101 मेंडेलिवियम, ये मेंडेलिवियम है, और बी अनिलिट्रियम तो 103 ये जो है लॉरेंसियम है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद सी जो है वो अनिल हेक्सियम 106 जो है सीबोर्गियम का होता है, 106 सीबोर्गियम का होता है, और ईएम तो 111 ये रोंटजेनियम जो एक्सरे का डिस्कवरी किया है, रोंटजेन उसके नेम पे नेमिंग है, तो 11 जो रोंटजेनियम है ये सही ऑप्शन है। और आंसर दिया हुआ है इसका डार्म एस्टेडिटियम दिया हुआ है, इसका जो यहाँ पे दिया हुआ है डार एस्टेडिटियम जो कि इनकरेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी का जो आंसर जो है डी का आंसर जो है 4 वो इनकरेक्ट मैच है। क्वेश्चन 7, एन एलिमेंट हैज बीसीसी स्ट्रक्चर विथ सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर द एटॉमिक रेडियस। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है और बीसीसी लैटिस है। यहाँ पे ये जो पैकिंग होता है इसका वो डायगोनल के अलोंग होता है, तो आर ये 2r और ये r, तो पैकिंग होता है इन बीसीसी अलोंग डायगोनल, और ये 4r इक्वल टू √3a, r इक्वल टू √3a/4। तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, √3a का वैल्यू दिया 288 पिकोमीटर/4। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन जो इसका होगा वो फर्स्ट होगा। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डायपोल मोमेंट। तो जीरो डायपोल मोमेंट किस में है, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल दिया हुआ है अमोनिया, तो अमोनिया में लोन पेयर है और इसमें इसका डायपोल मोमेंट है, इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। उसके बाद BeF2, तो BeF2 जो है ये लीनियर मॉलिक्यूल्स है, इसका डायपोल मोमेंट 0 है। उसके बाद BF3 का डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका इधर और इसका इधर, ये F 120 है, तो इसका जो रिजल्टेंट है ये 0 है, ये इसका डायपोल मोमेंट 0 है। उसके बाद H2O का डायपोल मोमेंट होता है, H2O का डायपोल मोमेंट होता है नॉट इक्वल टू, इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है HF का भी डायपोल मोमेंट होता है, HF का डायपोल मोमेंट होता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसके वजह से इसमें डायपोल मोमेंट होता है। CO2 का डायपोल मोमेंट 0 होता है, ये बॉन्ड पोलर होता है, लेकिन इसका जो डायपोल मोमेंट है ये 120 एंगल पे है और इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। तो अब इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। एक है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन,
तो इसका 120 एंगल पे है ये क्लोरीन क्लोरीन, इसमें कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होता है। और अगर 1 4 अगर क्लोरीन रहता तो इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका डायपोल मोमेंट इसका, तो इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0। तो ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर, इसका डायपोल मोमेंट 0 है। तो जो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन अब देखते हैं जो कौन सा ऑप्शन, अब ऑप्शन मैच करते हैं जो कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो अमोनिया BF3 वाटर 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो अमोनिया का डाइपोल मोमेंट होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद बोरोन ट्राइफ्लोराइड हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड है तो ये भी नहीं होगा, 2B भी नहीं होगा इसका आंसर, बी भी इसका आंसर नहीं होगा। इसमें अमोनिया दिया हुआ है, अमोनिया का डायपोल मोमेंट होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। उसके बाद बोरोन इसमें क्या है, HF है, तो बी भी इसका जो है उसमें भी डायपोल मोमेंट है, तो इसके पास 0 डायपोल मोमेंट नहीं होता है सारा मॉलिक्यूल के पास, तो बी भी सही नहीं है। उसके बाद जो सी है, सी में नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड दिया हुआ है, और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है और 1,3 डाइक्लोरो, तो ये भी, इसमें भी डायपोल मोमेंट होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी, BF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड एंड कार्बन 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो इसका आंसर ये सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही है। Question 9. The electrolysis of dilute sulfuric acid using platinum electrode, the product obtained at anode. तो एनोड में जो प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा, तो एनोड में नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन होता है, तो SO2 और H2O, SO2 या SO2 माइनस और H2O, इस दोनों में कंपटीशन होता है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स में कंपटीशन होता है। तो जो SO2 है, SO2 का जो ओवर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कम है इन कंपेरिजन टू H2O का, तो H2O का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो SO4 H प्लस SO4 2 माइनस और H2O 2H प्लस OH माइनस। SO4 और OH माइनस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और OH माइनस का ज़्यादा होता है, इसलिए ये इसका ऑक्सीडेशन इजली होता है, और ये इसका ऑक्सीडेशन अगर इजली होता है तो H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस होने पे O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जो H2O है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का लिबरेशन होता है एनोड में, और कैथोड में H प्लस 2H प्लस ये H2 के फॉर्म में रिलीज होता है एनोड में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, तो एनोड में ऑक्सीजन गैस का लिबरेशन होता है, क्योंकि और SO4 2 माइनस ये H2O8 2 माइनस में कन्वर्ट होता है। Question 10. The reaction between acetone and methyl magnesium chloride followed by the hydrolysis will give. तो ये एसीटोन है, इसको ट्रीट किए हैं RMGX से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो CH3MgCl, तो ये
HOH। तो ये टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज ओ लिंकेज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी में 6 से एवब आ रहा है, उसमें क्या है, पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड लिंकेज उसमें है। या इसको स्ट्रक्चर सबका बना करके भी देख सकते हैं, और इसको ऐसे सिंपली हम देखते हैं। तो H2S2OH जो है, इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 आ रहा है, जो कि 6 से ज़्यादा है। उसके बाद पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का जो है O, और उसके बाद S, और ये इधर स्ट्रक्चर बनता है, तो इसमें पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, वो लिंकेज इसमें नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल गिव कार्बालामिन टेस्ट। तो ये कार्बालामिन टेस्ट पे है। तो प्राइमरी एरोमेटिक या एलिफेटिक अमीन्स होता है, वो कार्बालामिन टेस्ट देता है जब इसको हम ट्रीट करते हैं। जब प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को हम ट्रीट करते हैं, CHCl3 प्लस KOH, ये जो है आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है, और ये इसका जो स्मेल जो होता है बहुत फॉयल स्मेल होता है। 1 डिग्री अमीन ये कार्बालामिन टेस्ट देता है। तो एनिलीन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन ए, एनिलीन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 13, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2 प्लस आयन। तो Cr2 प्लस आयन का इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं 4s0 3d4 4s0 3d4। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, और म्यू n+2 अंडर रूट में ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। 4 × 6 = 24। तो √24 का वैल्यू 4.9। तो 4.9 जो है इसका करेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट है। इसका करेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट 4.9। वीडियो बनाएंगे जो कि बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। अगर कोई नंबर दिया हुआ है, उसके आगे जितना लिखा हुआ है, पॉइंट से पहले जो लिखा हुआ है, उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे 4.9 है, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो 4 अगर जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 4.9। ये इस पे बेस एक वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन 14, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन इज। तो ये क्वेश्चन AIPMT 2011 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन है, और इसमें फ्री एक्सपेंशन बोल रहा है। तो जब भी फ्री एक्सपेंशन बोले, तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब P एक्सटर्नल क्या है, 0, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल × V। तो यहाँ पे P एक्सटर्नल 0, तो वर्क डन क्या आ गया मेरा, 0। वर्क डन मेरा क्या आ गया, 0। आइडियाबेटिक कंडीशन लिखा हुआ है, तो Q मेरा क्या हो गया, 0। आइडियाबेटिक कंडीशन में Q मेरा क्या हो गया, 0। कंडीशन में Q मेरा 0 हो गया, और डेल्टा U = होता है Q + W। तो Q 0, W भी 0 है, वर्क भी 0 है,
तो डेल यू क्या होगा, डेल यू का वैल्यू भी क्या होगा, 0। जब डेल यू का वैल्यू 0 होगा तो डेल यू इक्वल टू होता है, डेल यू इक्वल टू डेल्टा टी, डेल्टा यू इक्वल टू होता है एन आर डेल्टा टी। तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ मोल्स है और यहाँ पे क्या है, आर क्या है, कांस्टेंट है। तो डेल्टा यू अगर 0 हो रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर भी क्या होगा, 0 होगा, चेंज इन टेम्परेचर भी 0 होगा। इसका मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, इसका मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। तो डेल टी भी 0 होगा, डेल टी इक्वल टू क्या होगा, 0। या फिर डेल यू इक्वल टू 0 तो डेल टी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ ऑफ बेंजीन इज 5.12 kg per mole. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 m containing a non-electrolyte solute in benzene. तो नन इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है, नन इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है तो डेल टी एफ इक्वल टू आई के बी, आई के एफ इंटू एम। तो यहाँ पे नन इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ था, इसके लिए आई का वैल्यू 1 ले लेते हैं और के एफ दिया हुआ मेरा, के एफ दिया हुआ है 5.12 और मोलालिटी मेरे पास दिया हुआ है 0.078। तो इसका वैल्यू अगर इसको हम 8 मान लेते हैं तो इसका वैल्यू जो है नियरली 0.40 आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 0.40 के। डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना होगा, 0.040, डेल्टा टी एफ का वैल्यू होगा 0.40 के। Question 16, the number of Faraday required to produce 20 ग्राम of calcium from molten CaCl2। तो ये क्वेश्चन 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक कैल्शियम का फॉर्मेशन करेगा। तो 1 मोल कैल्शियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करके कैल्शियम का फॉर्मेशन करेगा। कैल्शियम 2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फ्राइडे रिक्वायर्ड होगा। 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए 2 फ्राइडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा। 1 मोल मतलब 40 ग्राम में 2F रिक्वायर्ड होगा। 1 ग्राम में 2F बाय 40, तो 20 ग्राम में 2F 40 इंटू 20, तो ये 2। या फिर इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, नंबर ऑफ 2 फ्राइडे रिक्वायर्ड होगा। तो 40 ग्राम के लिए 2F, तो 20 ग्राम के लिए 40 ग्राम के लिए 2F, तो 20 ग्राम के लिए 1F चार्ज की रिक्वायरमेंट होगा। तो नंबर ऑफ फ्राइडे रिक्वायर्ड इक्वल टू 1 फ्राइडे। क्वेश्चन 17, द रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नॉन एज। तो ये क्वेश्चन ये नेम रिएक्शन है, क्लेजन-स्किमिडिट रिएक्शन है ये, और ये एक नेम रिएक्शन है। और जो ये रिएक्शन यहाँ पे डाइल्यूट NaOH दिया हुआ है, तो डाइल्यूट NaOH ये अल्डोल कंडेंसेशन में भी ये क्रॉस अल्डोल है, क्योंकि बेंजल एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन एसीटोफिनोन के पास। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो जनरली जो इसका जो आंसर जो टिक किए होंगे ये किए होंगे कैनिजारो रिएक्शन, लेकिन ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं है, ये है क्रॉस अल्डोल। क्रॉस अल्डोल दो टाइप का होता है, एक टाइप में 4 प्रोडक्ट बनता है जिस क्रॉस अल्डोल होता है फर्स्ट, जिसमें दो डिफरेंट क्रॉस अल्डोल में 2 टाइप का होता है, जिसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है और ये 4 डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और एक जिसमें एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो भी क्रॉस अल्डोल का फॉर्मेशन करता है। तो इस टाइप का ये क्रॉस अल्डोल है। क्वेश्चन 18, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ NCERT पेज नंबर 353 1285। ये टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। वहाँ पे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में लिखा हुआ है ये पेपर क्रोमेटोग्राफी इज ए टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन 19, एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शन लीड टू चेंज इन। तो एक्टिवेशन एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, और हीट ऑफ रिएक्शन एक मोल के लिए डिफाइंड होता है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंज होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी में। जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे, कोलाइड करने का नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो है नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसमें नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इंक्रीज करेगा। जैसे ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे तो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। कोई भी पैरामीटर में मेंशन पैरामीटर में चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ कोलिजन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होगा। ए मिक्सचर ऑफ N2 and argon gas in cylinder contains 7 gram of N2 and 8 gram of argon. If the total pressure of mixture of the gases in the cylinder is 27 bar, the partial pressure of N2 is। तो पार्शियल प्रेशर हमको कैलकुलेट करना है, तो मोल्स ऑफ N2, तो N2 का मोल निकालने के लिए 7 ग्राम बाय 28, ये 0.25 मोल होगा। मोल्स ऑफ आर्गन, तो आर्गन का मोल कैलकुलेट करने के लिए 8/40, तो 8/40 ये 0.2 मोल होगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू टोटल प्रेशर P टोटल। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो 0.25 बाई टोटल मोल्स, तो 0.2 प्लस 0.25 इंटू P टोटल मेरे पास दिया हुआ है, P टोटल दिया हुआ है 27, P टोटल दिया हुआ है 27 बार। तो P/N2 इक्वल टू 5/9 इंटू 27 इक्वल टू 15 बार। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो C ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।